Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। नहीं तो हम ही सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब से रिया ताई गिरफ्तार हुई है आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। उसके बाद ये लोग हताशा में, अब इन्हें डर सता रहा है कहीं इनकी बारी ना आ जाए। वो आप आगे समझ जाएंगे कि इनकी बारी कैसे आने वाली है। वैसे आज आपसे मेरा बात करने का मकसद जस्टिस फॉर रिया गैंग को एक्सपोज करना था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कुछ अफवाह उड़ाए जा रहे हैं, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। पहला जो अफवाह उड़ाया गया कि 15 करोड़ का दावा खारिज हुआ। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर जो दर्ज कराया था उसमें धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए थे, जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। उसको लेकर देखो कितनी ब्रिलियंटली ये लोग मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, और ये भी एक बड़ा चैनल कर रहा है। रूमी जाफरी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। ये लॉकडाउन से पहले की बात है। उसका एग्रीमेंट साइन होने से पहले पूरे 15 करोड़ की बात थी, लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया, उस पर फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। उन्होंने फिर 12 जून को सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था और उन्होंने इसके बारे में आगे की प्लानिंग बताई थी। सुशांत सिंह राजपूत बहुत खुश हुए थे और उन्होंने उसी के लिए 13 तारीख को पार्टी रखी थी। उसी पार्टी के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। इसके बारे में डिटेल में पहले बात कर चुका हूँ। अब दोनों घटनाओं को कैसे मिक्स किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया सेविंग मनी की, और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि अगर रूमी जाफरी ने सुशांत को पे नहीं करा तो फिर धोखाधड़ी कैसे हुआ। तो अब देखो कैसे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग सुशांत के पास कुछ था ही नहीं। अब रूमी जाफरी अगर दिए होते तो माना जाता। बात यहाँ सेविंग की है और ये लोग एंगल कुछ और दे रहे हैं। अल्टीमेटली क्या इनका एजेंडा है कि लोगों को कैसे भी मिसलीड किया जाए और रिया को बेगुनाह साबित किया जाए। उससे रिलेटेड दूसरा एक अफवाह फैलाया जा रहा है। लोगों के मन में भी अप्रीहेंशन है कि अब सारे मामले खारिज हो गए, केवल ड्रग्स का एंगल रह गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीबी का एंट्री कैसे हुआ? जब ईडी इस मामले को जांच कर रही थी तो उसने रिया के व्हाट्सएप चैट खंगाले, उसमें ड्रग्स की बातें आई। फिर उसने एनसीबी को रेकमेंड किया। तो ईडी और सीबीआई किसी भी एजेंसी ने अपना फाइनल क्लोजर रिपोर्ट नहीं सौंपा है। अभी तो जांच जारी है। इनके अकॉर्डिंग ये सुसाइड, मर्डर, जो भी एंगल था सारा कुछ खारिज हो गया। अभी ड्रग्स का जो मामला है उसमें रिया को खामो खाम फंसाया जा रहा है, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत आर्टिकल 20B, 27A, 28, 29 ये सेक्शंस लगे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको अप टू 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और इतनी इसमें सीरियस धाराएं हैं कि इससे रिया को तो बचना मुश्किल है। वो अलग बात है कि आज भी सुनवाई चल रही है। और ये लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं? जिसको ये पता नहीं है कि अभी क्या बोला आगे क्या बोलेगी। वो जितनी बड़ी झूठी और मक्कार, उससे बड़ा उसका वकील। उसने कहा कि रिया प्यार की सजा भुगतने के लिए तैयार है, और आज उसकी दूसरी प्ली पे सुनवाई हो रही है। पहले उसकी एक याचिका खारिज हो चुकी है। उसके बाद एक तीसरा जो प्रोपगेंडा सुधीर चौधरी ने शुरू किया है। इस तिहाड़ी ने जब रिया चक्रवर्ती का आज तक के साथ इंटरव्यू हुआ था तो इसने सवाल खड़े किए थे कि फरमाइशी इंटरव्यू। इसको मैं कहना चाहता हूँ, प्रोपगेंडा तो मैं भी चलाता हूँ, लेकिन तेरे दुश्मन तो नहीं। तेरे आंगन में भी भड़वागिरी करूँगा, मेरी कीमत चुका तो सही। ये हाल है इसकी। ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर का है। उनके लाइफ में कब क्या हुआ नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। अगर वो जीवित होते तो ये शायद मैटर करता, अगर किसी ने आरोप लगाया होता तो। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की हत्या एक दिन में नहीं हुई है, ये एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा रहा है। इसके बारे में मैंने 2.5 महीने पहले बात की थी। और ये लोग कैसे इस मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऊपर से बॉलीवुड की गस्ती रिया चक्रवर्ती के फेवर में निकल कर आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन्हें गस्ती बोल रहा हूँ, क्योंकि 500 की हो या 2 करोड़ की हो, गस्ती तो गस्ती ही होती है। 500 वाली जो काम करती है, ये काम ये भी करती है। जो लोग बॉलीवुड के बारे में डिटेल जानते होंगे उन्हें पता होगा कि ये करती क्या है। एक रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ के दौरान उसके एक टी शर्ट पे लिखा हुआ था, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स एसमैस पेट्राची, मी एंड यू। उसको लेकर कैंपेन चल रहा है। लेकिन उसी बॉलीवुड की कंगना रनौत, जिसके घर तोड़ दिए गए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उसी बॉलीवुड का सुशांत सिंह राजपूत था जिसकी मर्डर हुई, लेकिन किसी ने उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। आवाज़ किसके लिए बुलंद की जा रही है? एक रोबर, एक ड्रग सप्लायर रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती उनकी राजदार है। अब बात आती है जस्टिस फॉर रिया गैंग वालों की। तो ये होते कौन है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनने के बाद इनकी प्रोफाइल चेक कर लेना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। इनकी पहचान क्या है? पहले बात, ये अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं और इनकी इस देश में एक लिबरल से पहचान है। ये आपको बताएंगे ये देश 1947 में बना था। आज़ाद की बात नहीं, बनने की बात। और इस देश में जो कुछ भी है अंग्रेज़ों की बदौलत है। और भी इनकी कई सारी खासियतें हैं। अगर सबके बारे में बात करने लगे तो 8-10 घंटे भी कम पड़ेंगे। सबसे बड़ा इनका एजेंडा ये होता है कि किसी के साथ जस्टिस ना हो। अगर किसी के साथ जस्टिस नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका मेंबर होगा, और यही चाहते हैं ये। तभी तो बताएंगे कि वो हालात का मारा था, उसको न्याय नहीं मिला इसलिए वो इस रास्ते में आ गया। जब बुरहान वानी मरा तो उसके लिए बता दिया कि वो टीचर का लड़का था। अब भाई, किसी टीचर के लड़के को क्या ये राइट्स मिल जाता है कि वो आतंकवादी बन जाए? जब रिया दई गिरफ्तार हुई, मैं ट्वीट्स देख के आप परेशान हो रहा था। आप भी चल रहा है, देखते चले। अगर मैं सबके बारे में बात करें तो भी लंबा हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, उसको लिंच कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो आर्मी से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और आर्मी के लिए आज बहुत प्यार है इनको। कोई बोल रहा है कि आज गिद्ध बहुत खुश होंगे, एक बेटी का शिकार हो गया। और ऐसा नहीं है कि उस बेटी से इनको कोई सिंपैथी है। इनको वैसे हर लोगों के साथ सिंपैथी है जो क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो पीड़ित है वही सबसे बड़ा गुनहगार है। और रिया चक्रवर्ती तो मामूली इनका एक एजेंडा है। दूसरा, इनको डर भी है। इनका जो थिंक टैंक है वो है जेएनयू। जेएनयू में जितनी भी प्रोटेस्ट होती हैं, सारी जगह ड्रग सप्लाई होते हैं। वो ड्रग्स लेने के बाद ही प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, कोई लड़का ब्रा पहनेगा क्या किसी भी सोसाइटी का हो? ये लोग किसको, अगर कोई संस्कारी लड़की हो उसे ये पिछड़ा नीच पता नहीं क्या क्या बताते हैं। और ये एडवांस लोग हैं। यही लोग किस ऑफ लव मूवमेंट चलाते हैं। भाई, तुम्हें जो मूवमेंट करना है, तुम्हें किस करना है, अपने घर में लेके चले जाओ, किसी होटल्स में चले जाओ। उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओयो के बहुत सारे रूम्स मिल जाते हैं, वहाँ चले जाओ। मतलब इनका पूरा एजेंडा यही होता है कि कैसे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा जाए। लेकिन ये सवाल दूसरों पे करेंगे। अब कंगना रनौत के ऊपर ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनके किसी बिकनी फ़ोटो को लेकर। तुम रोड पे किस करते हो वो सही है, उसने बिकनी पहन ली वो गलत है। तो इन लोगों ने ऐसा कल्चर बनाया हुआ है कि जो ये सोचते हैं वो सही है, बाकी सारा कुछ गलत है। अगर ड्रग्स एंगल की जांच होगी तो उसके तार यहाँ भी जुड़ेंगे। डर तो इन्हें इस बात का है। और आज रिया चक्रवर्ती इतने लोगों की लाडली बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती में कुछ खास है। बात है कि उस नेक्सस को बचाना है, क्योंकि अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और ये जो जस्टिस फॉर रिया गैंग है, कल कंगना रनौत के ऑफिस टूटने पे भी जश्न मना रहा था। इनके आप प्रोफाइल को चेक करें, इनके पोस्ट को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि ये एंटी इंडिया गैंग है। और इनके साथ बॉलीवुड की हमेशा से सहानुभूति रही है। अब जो बॉलीवुड के कारनामे सामने आ रहे हैं, ये तो ये फिल्मों में दिखाया करते थे।
अभी ड्रग्स का जो मामला चल रहा है, अभी 28 लोगों का नाम आया है। वो अलग बात है कि रिया ताई फिर से पलट गई है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो खैर वो पलटेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने पुरानी फिल्मों में देखी होगी कि जो विलेन होता था वो ड्रग्स, गांजा, अफीम की सप्लाई करता था और हीरो का काम होता था उसे रोकना। लेकिन इन्होंने रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों को एक कर दिया। ये लोग रियल लाइफ में भी ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं और आप लोग इन्हें हीरो और हीरोइन बोलते हैं। प्लीज स्टॉप दिस, क्योंकि कोई हीरो और हीरोइन इतना डरपोक और कायर नहीं हो सकता। आजकल आपने देखा होगा ट्विटर, इंस्टा, हर जगह अपना कमेंट सेक्शन हाइड कर रखा है, क्योंकि इन्हें डर होता है कि लोगों के गुस्से झेलने पड़ेंगे। ये लोग गुस्सा नहीं झेल सकते। वो जो हमारे आर्मी के ऑफिसर जो बॉर्डर पे देश की हिफाजत करते हैं, उनके सामने से गोली भी आती है तो अपना पीठ नहीं दिखाते, वो गोलियों का भी मुकाबला करते हैं। असली हीरो तो वो हैं। ये सिर्फ जोकर और अपराधी हैं और इन्हें अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रही बात बायकॉट की, तो आप इन्हें हमेशा के लिए बायकॉट करें, क्योंकि इन्होंने समाज में बहुत गंदगी फैला दी है। अगर इसके बाद भी इनके ऊपर लगाम नहीं लगता तो माफ़ करना, भगवान ही मालिक है। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।